कि जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा, लेकिन ये एक वीर की कहानी नहीं है। जन्म का सच जानने के बावजूद वो सम्मान और वफादारी का प्रतीक था। अपने भाइयों के पास नहीं गया, धर्म के बजाय वफादारी को चुना। समाज के सामने एक सूत पुत्र के रूप में पेश किया गया। लोग आपको पहचान देने से मना करेंगे, लेकिन समाज ने उसे बार बार ठुकराया। लेकिन क्या आप और मैं अपने जीवन में, क्या हम भी अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना सकते हैं? क्या हम भी कर्ण की तरह अपने सपनों के लिए लड़ सकते हैं? हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं शंकर गुर्जर। आज मैं आपको लेके चलूंगा महाभारत की उस गाथा में जिसकी कहानी हर किसी को झंझोर के रख देती है। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे न तो उसका बचपन पहचान दिला सका, न ही उसकी समाज का उसको साथ मिला, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने कर्मों और अपने संघर्षों से एक अलग पहचान बनाई। ये कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की। एक ऐसा नाम जो हर इंसान को प्रेरित करता है, जो जीवन में कठिनाई से लड़ रहा है। लेकिन ये एक वीर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसमें गलतियां भी थी और उनसे मिलने वाले सबक भी। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। कर्ण का जन्म एक वरदान और एक अभिशाप दोनों के साथ हुआ था। वह सूर्य देव और माता कुंती का पुत्र था, लेकिन उसे समाज के सामने एक सूत पुत्र के रूप में पेश किया गया। सोचिए क्या बीती होगी उस पर, जब लोग उसकी क्षमताओं और उसके गुणों को नकार कर सिर्फ उसकी जाति पर उंगली उठाते थे। कर्ण ने अपने पहचान की लड़ाई बचपन से ही शुरू कर दी थी। जब उसने धनुर्विद्या में महारत हासिल करने की सोची, तब उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन समाज ने उसे बार बार ठुकराया। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो एक राजा का पुत्र नहीं था, अर्थात एक राजकुमार नहीं था। और जब भगवान परशुराम की शिक्षा हासिल की तो उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया कि वह क्षत्रिय नहीं है। भगवान परशुराम के श्राप ने कर्ण का जीवन और कठिन कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाया। लेकिन दोस्तों, कर्ण सिर्फ संघर्ष का नाम नहीं था, वो सम्मान और वफादारी का प्रतीक था। जब दुर्योधन ने कर्ण को पहली बार अंगराज की उपाधि दी, तब पहली बार उसे सम्मान मिला जिसकी वह जीवन भर तलाश करता रहा। यह सम्मान उसे दुर्योधन का सबसे सच्चा मित्र बना गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या कर्ण ने सही मित्र का चुनाव किया? ये वही सवाल है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता ने उसे पांडवों के खिलाफ खड़ा कर दिया, और यही कर्ण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने धर्म के बजाय वफादारी को चुना। लेकिन फिर एक सवाल बनता है, क्या ये कर्ण की गलती थी या उसकी परिस्थितियों की? कमेंट में इसका जवाब जरूर बताना। कर्ण के जीवन में गलतियां थी, लेकिन वह गलतियां हमारे लिए सबक है। कर्ण की पहली गलती थी अपनी वफादारी का गलत इस्तेमाल। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, यह जानते हुए भी कि वह अधर्म के रास्ते पर था। लेकिन क्या आप और मैं अपने जीवन में सही दोस्तों का चयन करते हैं? क्या हम भी अपनी वफादारी गलत जगह पर नहीं लगा देते? कर्ण की दूसरी गलती थी अपनी पहचान को छिपाना। जब उसने भगवान परशुराम से अपनी जाति छिपाई, तो उसने अपने जीवन में एक ऐसा श्राप प्राप्त किया जिसने उसकी वीरता को प्रभावित किया। और यही हमें सिखाता है कि हमें हमारी पहचान या हमारी सच्चाई कभी नहीं छिपानी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की विपरीत क्रिया हमेशा होती है। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठोर क्यों ना हो, हमें हमारी पहचान को कभी नहीं छिपाना चाहिए। कर्ण की तीसरी गलती थी अहम और अपमान का जवाब देना।
दानवीर कर्ण ने पांडवों और विशेषकर द्रौपदी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि वह अपने भीतर के गुस्से को और अपने अपमान को संभाल नहीं पाए। और यह भी हमें सिखाता है कि गुस्से और अपमान का जवाब हमेशा सोच समझकर और सही वक्त पर देना चाहिए, नहीं तो ये हमें गहरे संकट में डाल सकता है। दोस्तों, कर्ण ने गलतियां की, लेकिन वह अंत तक अपने कर्तव्य और अपने वचन पर अडिग रहा। उन्होंने माता कुंती के मिलने के बाद भी अपने भाइयों को छोड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पहले ही दुर्योधन का साथ देने का वचन लिया था। और ये हमें सिखाता है कि जीवन में हमारे वचन यानी हमारे वादे और हमारे कर्तव्य कितने महत्वपूर्ण होते। जन्म का सत्य जानने के बावजूद कर्ण कभी अपने भाइयों के पास नहीं गया। कर्ण का अंतिम बलिदान ये दिखाता है कि वह एक सच्चा योद्धा था, एक महान दानवीर था। उसने अपने धर्म, अपने वचन और अपने कर्तव्य के लिए जान दे दी। तो दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण की यह कहानी हमें कई बातें सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष हमेशा रहेगा। लोग आपको पहचान देने से मना करेंगे, लेकिन आपकी पहचान आपकी क्षमताओं और आपके कर्मों पर निर्भर करेगी। लेकिन ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि गलतियां करना इंसानी स्वभाव है, परंतु असली सवाल ये है कि क्या हम उन गलतियों से सबक लेते हैं या नहीं। कर्ण ने अपनी गलतियों के बावजूद एक ऐसा जीवन जिया जो आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा है। क्या हम भी अपने संघर्षों को अपनी ताकत बना सकते हैं? क्या हम भी कर्ण की तरह अपने सपनों के लिए लड़ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं? अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ साझा जरूर करें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ शंकर गुर्जर, आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा जो केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए भी होगी, बल्कि जिंदगी को बदलने के लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरा देखा। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना अगला वीडियो आप किस महाभारत के योद्धा पे देखना चाहेंगे। जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।